नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रवि आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सेठ में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का यह मेरा वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए है। यदि जो भी बच्चे क्लास 12 में पढ़ते हैं वह मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का यह वीडियो सेकेंड लेसन का है और बिहार बोर्ड के जो आपका बुक है रेनबो सेकेंड, उसका यह सेकेंड लेसन है। भारत इज माई होम। क्लास में फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो गया था, इसलिए मैं आज ये सेकेंड वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं, जो नहीं भी पढ़ते हैं वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। मैं इसमें आपको एक एक वर्ड सहित एक एक लाइन का हिंदी बताते चलूँगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं एक एक लाइन बाई लाइन और पहले मीनिंग सबका हम बता देंगे, फिर आपको हिंदी करते चलेंगे। यह जो लेसन है भारत इज माई होम, यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो पहले भाषण दिए थे तो यह उसी से लिया गया एक शीर्षक है। तो बढ़ते हैं आगे। बोल रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 to 1969 born in Hyderabad was one of our greatest freedom fighters as well as eminent educationist। तो सबसे पहले हम यहाँ तक में जितने भी मीनिंग है उसको समझ लेते हैं। बॉर्न मतलब होता है जन्म देना, ग्रेटेस्ट मतलब होता है महानतम, फ्रीडम मतलब होता है फ्रीडम फाइटर मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी, एज वेल एज मतलब होता है साथ ही साथ, इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध और एजुकेशनिस्ट मतलब होता है शिक्षाविद। तो यह बताना चाह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो 1669 ईस्वी में हुई थी। उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। डॉक्टर जाकिर हुसैन बाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो हमारे महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, एज वेल एज एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। और वह एक महानतम स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, एक प्रसिद्ध शिक्षाविद भी थे। यहाँ तक हमने समझ लिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हैदराबाद में हुआ था और वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, एक शिक्षाविद भी थे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। अब यहाँ तक के जितने भी मीनिंग है उसको पहले देख लेते हैं। बिकेम मतलब होता है बनना, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति और वैसा कोई मीनिंग नहीं है। डॉक्टर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो 1967 में हमारे देश के राष्ट्रपति बने। उसके बाद बोल रहा है अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। अब इतना दूर का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। अर्लियर मतलब होता है पहले, सर्व्ड मतलब सेवा करना, गवर्नर मतलब राज्यपाल, बिहार मतलब बिहार राज्य। मतलब बोलना चाह रहा है कि राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो बिहार के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दे रहे थे। नेक्स्ट देखिए, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज अ प्रेसिडेंट इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन pledged himself to the service of the totality of
इंडियाज कल्चर। अब यहाँ तक के हम मीनिंग को सबसे पहले देख लेते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है उद्धरण या शीर्षक, स्पीच मतलब होता है भाषण, गिव मतलब दिया गया, आफ्टर मतलब होता है के बाद, ओथ मतलब होता है शपथ लेना, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, इन हिज फर्स्ट स्पीच मतलब उनके पहले भाषण में, प्लेज्ड मतलब होता है शपथ लेना, हिमसेल्फ मतलब यहाँ अपने आप हो गया, सर्विस मतलब होता है सेवा देना, टोटलिटी मतलब होता है संपूर्णता, और इंडियाज कल्चर मतलब होता है भारत के सभ्यता। तो यहाँ कहना चाह रहा है भारत इज माई होम, यह जो शीर्षक है उनके राष्ट्रपति के शपथ लेने के दौरान, शपथ लेने के बाद जब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया तो उसके बाद जो उन्होंने पहला भाषण दिया था उससे लिया गया यह एक शीर्षक है। और पहले अपने भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह शपथ लिया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद जो शपथ लिया था, जैसे कि आप लोग को भी पता है कोई भी व्यक्ति यदि हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मंत्री बनते हैं तो वो अपने पद धारण करने के पहले शपथ लेते हैं, वो जिस पद पे रहते हैं उसके लिए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे, तो शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने आप से यह वादा किया, डॉक्टर हुसैन प्लीज्ड हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। तो डॉक्टर हुसैन ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने आप से यह शपथ लिया कि वह अपनी पूर्ण जीवन, अपनी पूर्णता को, टोटलिटी मतलब क्या होता है पूर्णता, तो अपने वह पूर्णता को क्या करेंगे, भारतीय सभ्यता के सेवा में लगा देंगे। उनका जितना भी जीवन है उसको भारत की सभ्यता की सेवा करने में लगा देंगे। ये था डॉक्टर जाकिर हुसैन का परिचय। अब मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो आपका टॉपिक मेन है। बोल रहा है भारत इज माई होम। अब देखिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अपने पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाई द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाई इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। अब सबसे पहले हम यहाँ तक के मीनिंग को देख लेते हैं। कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना, ओवरवेल्ड मतलब होता है अभिभूत, ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास दिलाना, पीपल मतलब लोग, प्लेस्ड मतलब रखा गया, और इलेक्टिंग मतलब चुनना, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, ऑफिस मतलब कार्यालय, और लैंड मतलब भूमि। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि आई मस्ट कन्फेस दैट, मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि जो भारत के लोगों द्वारा मुझ पर यह विश्वास किया गया है और जो मुझे देश के सबसे बड़े हाईएस्ट ऑफिस हमारे देश का राष्ट्रपति भवन होता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इसमें बता रहे हैं कि मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि जो देश के, हमारे देश के देशवासी हैं उनके द्वारा मुझे चुना गया है, उनके द्वारा मुझे चुना गया है, और देश के इतने बड़े ऑफिस में, देश के जो सबसे ऊंचे ऑफिस होता है उसमें, उसके लिए मुझे चुना गया है। मैं इसके लिए बहुत ही अभिभूत हूँ और उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे देश के सबसे बड़े ऑफिस जो राष्ट्रपति भवन होता है उसमें चुन के भेजा है। ठीक है, तो पहला लाइन आप लोग समझ लिए होंगे। सेकेंड लाइन देखते हैं। सेकेंड लाइन में क्या कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। बोल रहे हैं डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउड टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट
a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। अब सबसे पहले यहाँ तक के हम मीनिंग को समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या मीनिंग है उसको देख लेते हैं, इसके बाद हम हिंदी को समझेंगे। तो ब्राउट मतलब लाया गया होता है, प्रेसिडेंसी मतलब राष्ट्रपति पद के लिए, मेंटल मतलब मानसिक होता है, और इक्विपमेंट मतलब 2-3 मीनिंग होता है। इक्विपमेंट का मतलब साज सज्जा भी होता है, इक्विपमेंट का मतलब अलंकरण भी होता है, इक्विपमेंट का मतलब औजार भी होता है, ठीक है। डिग्री मतलब स्तर होता है, इरुडिशन मतलब ज्ञान होता है या विद्वता होता है, वेल्थ मतलब धन होता है, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, रेयरली मतलब मुश्किल से, फाउंड मतलब पाया जाता है, एनीवेयर मतलब कहीं नहीं, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको। डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बोल रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो राष्ट्रपति पद को एक मेंटल इक्विपमेंट, एक मानसिक अलंकरण, ए डिग्री ऑफ इरुडिशन, ज्ञान का उच्चतर स्तर, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव के जो वैभव है, अनुभव का जो बाहुल्य है, उससे इस पद को, इस राष्ट्रपति पद को संवारा है। इस राष्ट्रपति पद में वो सारी चीज़ें लाया गया है उनके द्वारा जो दुनिया में रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, जो मुश्किल से ही कहीं पाया जाता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं इस लाइन को। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, ए डिग्री ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में बोल रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति पद के लिए एक मानसिक अलंकरण, एक ज्ञान का स्तर, ज्ञान का उच्च स्तर और अनुभव का जो वैभव राष्ट्रपति पद में सम्मिलित किया है, राष्ट्रपति पद में लाया है, वो मुश्किल से ही कहीं दुनिया में पाया जाता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमें कोई भी लाइन को फुल स्टॉप तक पढ़ना होता है, वहाँ तक यदि हम पढ़ लेते हैं तो हमें सारा अर्थ समझ में आ जाता है। तो कोई भी लाइन यदि आप लोग भी पढ़ें तो उसको फुल स्टॉप तक पढ़ें, उसके बाद उसका अर्थ आपको समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं। बोल रहा है ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। अब यहाँ तक का जो सबसे पहले मीनिंग है उसको समझ लेते हैं। ड्यूरिंग मतलब के दौरान, लाइफ टाइम मतलब जीवन भर, डिवोटेड मतलब समर्पित, परस्यूट ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान की खोज, ट्रूथ मतलब सच्चाई, प्रोबेबली मतलब संभवतः, अदर मैन मतलब दूसरे आदमी, ब्रिंग आउट मतलब प्रकाशित करना या प्रकाश में लाना, एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना, फिलोसफिकल थाउट मतलब दार्शनिक विचार, वननेस मतलब एकात्मकता और ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज मतलब वास्तविक आध्यात्मिक मूल्य। यहाँ तक के मीनिंग को हमने समझ लिया, एक एक मीनिंग देख लिया। अब इसके हिंदी को देखते हैं। ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। जहाँ तक कॉमा आता है वहाँ तक हम थोड़ा सा रुक जाते हैं और वहाँ तक के हिंदी को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कहना चाह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज। डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में बता रहे हैं कि जीवन भर डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं वो अपने आप को ज्ञान की खोज में और सत्यता की खोज में अपने आप को वो समर्पित कर दिए। ही हैज़ डन more than probably any other man to bring out
and explain Indian philosophical thought and the oneness of all the spiritual values। आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में बोल रहे हैं। He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all the spiritual values। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने संभवतः किसी अन्य व्यक्ति से अधिक भारतीय जो दार्शनिक विचार है और उसकी जो आध्यात्मिक वैल्यू की एकात्मकता है उसको किसी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या की है और उसको प्रकाशित किया है। फिर से एक बार समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all the spiritual values। बोल रहे हैं कि वो डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं वो संभवतः किसी अन्य व्यक्ति से अधिक अच्छे तरीके से भारतीय दार्शनिक विचार और उसकी जो एकात्मकता है और उसकी जो आध्यात्मिक वैल्यूज हैं और उसकी जो सत्य आध्यात्मिक वैल्यूज है उसको किसी अन्य व्यक्ति से अच्छी तरीके से अधिक अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या की है और उसको प्रकाश में लाया है। नेक्स्ट हम समझते हैं। He has never lost his faith in the essential humanity of man and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। अब इस लाइन में जितने भी पहले मीनिंग है उसको देख लेते हैं, इसके बाद हम इसके हिंदी को समझेंगे। नेवर मतलब कभी नहीं, लॉस्ट मतलब खोया, फेथ मतलब विश्वास, इसेंशियल मतलब आवश्यक, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, सीज्ड मतलब रोकना, नेवर मतलब कभी नहीं, चैंपियन मतलब समर्थन करना। चैंपियन का दो मतलब होता है, नाउन में मतलब चैंपियन का विजेता होता है लेकिन वर्ब में इसका मतलब क्या होता है, समर्थन करना होता है। राइट मतलब अधिकार, ऑल मैन मतलब सभी आदमी, लिव मतलब रहना, डिग्निटी मतलब मर्यादा और जस्टिस मतलब न्याय। तो चलिए इस लाइन को हम समझने का प्रयास करते हैं। ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। और यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बता रहे हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन उन्होंने कभी आवश्यक मानवता में अपने विश्वास को नहीं खोया है एंड ही हिमसेल्फ हैज़ नेवर सीज्ड टू चैम्पियन द राइट ऑफ ऑल मैन। और वह खुद कभी सभी मनुष्यों के अधिकार को रोकने के लिए समर्थन नहीं किया है, टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, ताकि सभी मनुष्य लोग जो हैं वह मर्यादापूर्ण और न्यायपूर्ण वातावरण में रह सकें। तो आज हम एक और दो पैराग्राफ को समझ लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।